आगे आप जाएंगे कढ़ाई है 10 दिन हो गए 10 दिन में ही अभी कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी आए जरूर है, पता चला कि आज आए थे, लेकिन आज थोड़ी सी खुदाई शुरू होती देखी मैंने पूछा गाँव वालों से, कहते थे आज थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, लेकिन इससे अभी कोई हद नहीं। और जो पानी भरा है दूसरी बात ये है कि जो सारा तकरीबन गरीब तबका है जिनके घर इतने लोग खाली करके चले गए, पानी अभी भी खड़ा है। और जब पानी पीछे हटेगा और धूप आएगी तो जो भी छोटी मोटी तरह आई हुई हो तो बहुत बड़ी दरार बन के आएगी। तो इसलिए नुकसान तो किसी के लिए भी ज़िंदगी भर में मुश्किल से तो बना पाता है, वो भी गरीब इंसान। तो आज के दिन नुकसान दिख रहा है खेतों का, फसल का तो है ही है, उसका तो अब क्या जिक्र करें ब्यौरा। असली जो ये हो रहा है 10 दिन से हो रहा है, ये पीछे भी कई कामों में हम जाके आए हैं, लोगों को यही लग रहा है कि प्रशासन की ओर से जो तत्परता दिखानी चाहिए थी और जो कार्य होना चाहिए था इमीडिएट, वो कुछ कहीं नज़र नहीं आ रहा। लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं, नाराज़ हैं, लोगों की देखो दुख दर्द है, ये वो अपना दुख दर्द किसी तरह से तो व्यक्त करें। माननीय सांसद जी, जो अंदर मकान है सामने चल के उनमें 10-10 फुट पानी खड़ा जी, तो एक मकान बनाने में आदमी को 100 साल ही लग जाते हैं, तो उनका क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या आउटपुट इनपुट रहेंगे जी? हम यही चाहेंगे कि एक एक का देख के, जैसे ये कहते हैं कि हमारे पास सारी प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा जिस तरह से लेते हैं, इसमें भी लें, अभी लें, देखें क्या हो रहा है। बाद में प्रशासन बोलेगा इन मकान में नुकसान ही नहीं है। हाँ, अभी हमने देखा है ना, कई बार ऐसा करते हैं ये, तो अभी लें। हमारी डिमांड यही है कि अभी ब्यौरा लें, आके सिर्फ दिखा के कि प्रशासन आ गया और चले गए और एक आध जेसीबी भेज के थोड़ी सी खुदाई, उससे बात नहीं बढ़ेगी। देखो, क्योंकि जो व्यक्तिगत लोगों का घरों का नुकसान हुआ है उसी को पता है उस अपनी पीड़ा, गरीब आदमी को। तो अभी इसका पूरा ब्यौरा लेना शुरू कर दें। जो आज दिख रहा है आपको कल नहीं दिखेगा, ये कल का मेरा मतलब है जब पानी हटेगा उसके बाद नहीं दिखेगा। और आपकी बात सही है, फिर कह देंगे कि नुकसान तो इतना हुआ ही नहीं है, फिर गरीब आदमी कहाँ दर दर भटकेगा। कितने घर खाली हो चुके हैं, सैकड़ों घर हैं जी, खाली हो चुके हैं, अभी भी कितना, तो आधे से ज़्यादा गांव समझ लो भाई, तो आधा गांव तो है ही ऐसा जो एकदम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तो सरकार से हम यही डिमांड करेंगे कि इसको इमीडिएट रिलीफ भी अभी भी मिलना चाहिए और इसका ब्यौरा लेकर जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई। अभी फिलहाल हमने बात करी थी, पानी की भी समस्या अंदर चली हुई है, पीने के पानी जो है बहुत कम, पीने के पानी की कई जगह समस्या आई है। इसमें सरकार को टैंकर लगाने चाहिए, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैसे दे के टैंकर मंगवा रहे हैं पीने के पानी का। अब इतना खर्चा कौन कैसे उठाएगा, और ख़ास तौर से गरीब लोग तो उठा ही नहीं सकते। 900 रुपये दे के टैंकर मंगवा रहे हैं, तो ऐसे तो बड़ी मुश्किल होगी। हम प्रशासन से बात भी करेंगे इन सब समस्याओं की ओर से, पूरे गंभीरता से एकदम रिलीफ पहुंचना चाहिए, लोगों तक पहुंचे। यहाँ के लोगों का कहना है कि ना तो हमारी प्रशासन ने सुध ली, आज 13 दिन हो गए, ना सरकार ने ली, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के एक मास लीडर हो और आप लोग सिरसा लोकसभा सांसद भी हो, साथ में यहाँ से जो लितानी गांव आता है वो हिसार लोकसभा में आता है, उसमें भी आपकी पार्टी का कांग्रेस पार्टी है जयप्रकाश जी, तो आप क्या करोगे जिन लोगों के लिए? देखो, हम तो जो भी हो सकेगा, जितना हमारे से हो सकेगा वो हम करेंगे, और आए भी इसीलिए हैं ताकि हम देखें और ताकि कल को जब हमारी मीटिंग भी होती है तब भी हम उनको बताएं, चेताएं कि भाई ये हुआ था। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भी काम गलत हुआ है या कैसे भी हुआ, असलियत हम उनको बताएंगे और अभी भी फौरी तौर पर भी हम उनको पूरा चेताएंगे। बहन जी, हिसार के जो MP है जेपी, आज तक किसी भी गांव में नहीं दिखाई दी। छोड़ दो ना, नहीं वो अलग बात है जी, लेकिन ये बता दीजिए जी, यहाँ DC साहब आते हैं और फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, यहाँ अभी तक पानी निकालने के लिए
कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि जिससे ये लगे कि यहाँ पर राय सूट वगैरह कुछ तो लगाएं हो जी। रहा है, हाँ हाँ, कुछ तो ऐसा। लगाएं जी। ठीक तो बात। उसके लिए जी आप डीसी साहब से क्यों नहीं जी बात कर लेते जी? बिल्कुल बात करेंगे। आज पूरे दिन का दौरा है मेरा, हमने शुरुआत की है हर जगह ये काम, पता चलता जी डीसी रिपोर्टिंग। साहब आए थे हाँ, मुझे भी पता चला। ये आए थे। यहाँ आके पूछा मैंने तो लोगों ने बताया कि इनकी जी पीड़ा DC साहब समझे आए। जी, इस गांव की पीड़ा। इसकी नहीं, अपने पूरे, ये तो अपना है ही भाई, यहाँ तो हम खड़े ही हैं, लेकिन पीड़ा सबकी है और गरीब आदमी की ज़्यादा है। देखो कौन मरता है सबसे ज़्यादा? किसान और मजदूर, यही दो हैं जो मरते हैं। भाई साहब सबसे यहाँ कुछ ज्यादा। नहीं है, देखो आपको देखो हमारे मकान के ऊपर के साथ नहीं, उस पे देखो भी आए। भाई, देखो, मैं उधर से वो तो हमने देख लाइट चला रखा था भाई। उधर से देखो तो देख वहाँ दूध के साथ हमारा बहन जी, पशु हमारे नार- प्रशासन से आपने कोई फीडबैक लिया? लोग इस तरह से क्यों ना बोलते है वो हैं देखो ना, टोपी चादर। जो नजर आएगा वो उसी के सामने देखो तो हो अपनी सके। व्यथा जाओगे भाई, रखेंगे। अरे दोस्त सवेरे की तरह काम उरे लग रहे हैं। हाँ स्वाभाविक। प्लीज पत्रकार आ रहे हैं दोस्त। देखो, स्वाभाविक है, हमने सुना, हम तो सुने। बहन जी, हमारा तो काम है, बेचारे दुख और कहाँ दिखाएंगे। तो आपका लास्ट में बहन यहाँ जी। काम के लिए क्या कहना है जी बहन जी? एक बार ये बता दीजिए सांसद जी। अपना लितानी तो है ही भाई अपना, मेरे लिए तो सारे सब अपने ही हैं, लेकिन लितानी के लिए भी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबों का बहुत नुकसान है। यहाँ के इरिगेशन एससी से और डीसी साहब से बात बिल्कुल करके करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे और पूछेंगे भी, और आगे भी पूछेंगे कि आपने क्या किया, बिल्कुल पूछेंगे। बहन जी, अभी तक का जो आपने फीडबैक लिया तो अधिकारियों की ओर से क्या जवाब आया है? क्योंकि काफी एक दिन नहीं, काफी दिन हुए। मैंने अधिकारियों से पूछा था, मैंने दिल्ली से भी फोन करके पूछा था, तो वो कह रहे हैं, अब अधिकारी तो देखो यही कहेंगे कि हमारी ओर से पूरी व्यवस्था है, इसीलिए खुद आके आज हम देख रहे हैं कि व्यवस्था कहने की है या ज़मीन पर भी है। तो हम ज़मीन की स्थिति देख रहे हैं और अधिकारियों से हम पूरी रिपोर्ट हम ले रहे हैं, हर जगह की हम लिख रहे हैं और पूरी रिपोर्ट उनके सामने हम रखते हुए मैं शाम को सभी गाँवों की बात करूँगी। बहन जी, मच्छर की बात करूँ, मच्छर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं हर गांव के अंदर आ रहे हैं। हाँ, वो पानी है तो फिर अब हरियाली है, इस बार बारिश भी हुई है, भाई ये मच्छर के लिए भी उनको डिफॉगिंग भी करनी चाहिए, जो फॉगिंग मशीन आए वो करनी चाहिए उनको, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। बताते हैं जी जो पंजाब में इतना बुरा हाल हुआ उसमें भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया मौके के ऊपर। इतना बुरा हालात हो गया जी, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान में भी बह गए, पाकिस्तान में भी चले गए, आज तक उन परिवारों में पता नहीं कहाँ है वो। ऐसा है पंजाब में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसका शायद अभी कोई जायजा भी नहीं पाया है, और ये भी नहीं वहाँ पे पता चल रहा कि नुकसान हुआ कितना है, कहाँ कैसे हुआ। ये बहुत बड़ी आपदा है। हम यही चाहेंगे, देखो पंजाब की एक अलग बात है, हम अपने यहाँ की भी बात करें, ऐसे मौके पे तो सबको एक होना चाहिए, और केंद्र सरकार को, यहाँ तो दोनों है ना, यहाँ भी है और ऊपर भी है, तो यहाँ पे स्पेशल हमको पैकेज मिले हरियाणा के लोगों को, केंद्र सरकार दे, राज्य सरकार करे, आए खुद मुख्यमंत्री सब जगह, दूसरे मंत्री आए, और केवल ये बात नहीं है कि आने तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन जिसकी सुनवाई हो, सरकार आके कुछ काम भी तो करवा के दिखाए ना, काम करवाएं। और प्रशासन और प्रशासन तभी जागता है जब शासन चौकन्ना होता है और ऑर्डर देता है। केंद्र सरकार इनकी है भाजपा की, राज्य सरकार भाजपा की है, तो इनको कमी किस बात की है? मौके पे आए, देखें और फौरी रूप से समाधान निकालें। और जो आपने बात की है कि तो छोटी छोटी बातें हैं ना जो इमीडिएटली कर सकते हैं, फॉगिंग करें, पीने का पानी पहुंचाएं, जहाँ पर खुदवाई करनी है बड़ी मशीनों की जहाँ ज़रूरत है, सिर्फ ये कह देना कि गांव वाले आप कर लो, हम पैसे बाद में दे देंगे, ऐसे बहन जी, नहीं होता। एक बात ऐसा और नहीं हो पूछूंगा। सकता। बहन जी, जो लोगों के घर आज पलायन कर चुके हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो उसके लिए क्या कहेंगे प्रशासन? हम कहेंगे प्रशासन उनके लिए फौरन व्यवस्था, देखो खाना पानी भत्ता ये तो सब कुछ होना चाहिए ना। जो घर छोड़ रहा है और कल को वापस आके देखेगा कि मेरा घर तो बचा ही नहीं, और जो बचा है तो उसमें सारी दरार आई हुई है, तो सब चीज़ों को बड़ी एक आत्मीयता से और संवेदनशीलता से देखना पड़ेगा, ना केवल फाइलों के। अभी तक तो डीसी साहब ने कोई ऐसा गांव के लिए, कोई पानी की निकासी के लिए जी, कोई भी जो पाइप वगैरह लगाते हैं, कुछ भी